अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपनसेशन मैनेजमेंट में जो लेसन पढ़ेंगे वो है कंपनसेशन एज ए रिटेंशन स्ट्रेटजी कि कंपनीज किस तरीके से रिटेंशन स्ट्रेटजी के तौर पे अपने कंपनसेशन को इस्तेमाल करती है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को रिटेन रखने की कोशिश करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो दोबारा से उसको जो है अनाउंस एडवर्टाइज करना, फिर उसके बाद जो है हायरिंग करना, फिर जो है सारा का सारा प्रोसीजर चलाना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कंपनी के लिए। एक तो एक्सपीरियंस बंदा उनसे चला जाता है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर समझ रहा होता है, जो ऑलरेडी उसके साथ काम कर रहा होता है। दूसरी बात, जब वो चला जाता है एक नया बंदा आ जाता है, फिर उसको दोबारा से ट्रेन करना और फेमिलियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है हमने थोड़ा-सा आज जो है इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि किस तरीके से कंपनीज़ जो है रिटेंशन स्ट्रैटेजी के तौर पे कंपनसेशन को इस्तेमाल करती है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के, सबसे पहला क्या है कि रिटेंशन को हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि रिटेंशन क्या है। दूसरी चीज़ हम जो देखेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रिटेंशन स्ट्रैटेजी कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रिटेंशन में स्ट्रैटेजी में जो हमें देखने पड़ते हैं। थर्ड हम देखेंगे कि जी लिस्ट डिफरेंट रीजंस फॉर एम्प्लॉयज टर्नओवर कि एम्प्लॉयज जो है टर्नओवर क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है, कौन सी ऐसी मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर देते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। उन चीज़ों को हमने देखना है। उसके बाद है की टू यूज कंपनसेशन एज रिटेंशन स्ट्रेटजी। एंड लास्ट में हम जो है जो आउटकम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा हमारे चैप्टर का, वो है रिकॉग्नाइज द इफेक्टिव स्टेप्स टू रिटेन एम्प्लॉयज कि किस तरीके से हम जो है रिटेंशन स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं और कौन से स्टेप्स हैं जो हमें यूज करने होंगे या उठाने होंगे एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, चाहे वो ग्लोबली हो चाहे जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, सबसे बड़ा मसला जो है आपके पास एम्प्लॉयज का टर्नओवर है। कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा रहते हैं, फिर वहां से स्विच होकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। फिर जो है किसी वजह से जो है वहाँ पे उसको पैकेज अच्छा ऑफर हो जाता है, तो वो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। कोई किसी और वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। तो ये सारे के सारे क्या कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो है प्रोडक्टिविटी को, ग्रोथ को जो है इफेक्ट कर रही होती है। और इसीलिए हम अगर देखें तो क्या कहता है कि इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी द इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, एडवांसमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस इन द ऑफिस वेरी फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। If one or all of those needs are not met, employees may seek employment elsewhere. The role of human resource professionals in hiring and retaining the right employees is becoming more and more important to an organization's overall strategy. कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल देखें तो हर बंदा जो है बेहतर से बेहतर की तलाश में है, जहाँ पे उसका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, जहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, जहाँ पे उसको ग्रोथ नजर आए, वो उसकी तरफ जो है मूव करना शुरू कर देता है। अब आज जो है हमारे यहाँ सिर्फ जो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है वो सब कुछ नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए जो है रिकॉग्निशन, लोगों के लिए जो है स्टेटस, उनका लाइफस्टाइल, उनके जो है अदर बेनिफिट्स जो है वो बड़ा मैटर करते हैं। लोग उसके पीछे भी जो है क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर रहे होते हैं, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, कोई प्रमोशन के लिए जा रहा होता है। तो अब जितने भी आपके पास प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है ये चीज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को जो है हायर करें और फिर किस तरीके से उनको रिटेन करें। तो इसका जो है अंदाजा लगाना और इनको बैलेंस रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो चुका है। इसलिए कहता है कि compensation have direct impact on employee retention. While employers may use employee incentives and monetary rewards to retain employees, there are ways to complement compensation that have much greater impact. Based on the type of compensation, along with terms and conditions of employee compensation package, an employer can boost employee retention. कि अगर हम देखें तो कंपनसेशन ही वो की है जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि एम्प्लॉय की रिटेंशन जो है इफेक्ट हो रही होती है। और कंपनसेशन हमने कहा था कि सिर्फ आपका जो है फाइनेंशियल चीजें नहीं है, बल्कि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके कंपनसेशन में शामिल हो जाते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़े थे। हमने क्या करना होता है कि एक बैलेंस बनाना होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, किस तरीके से मॉनिटरी रिवार्ड दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन रख सकते हैं। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन ही काफी नहीं है कि आप एम्प्लॉय को लिख दो कि जी आपको हम बाउंड करते हैं 1 साल आपने हमारे पास रह के काम करना है।
अदरवाइज आप जब छोड़ के जाओगे तो आपको जो है इतना जो है लॉस देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को जो है पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप बॉन्ड साइन कर रहे हो, तो वो एनफ नहीं है। लोग जो है अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है तो वो उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि आपके जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ अगर आप उनको एक अच्छा ऑफर देते हो, एक अच्छा पैकेज देते हो, तो आपके एम्प्लॉयज खुद भी चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करें और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। और इसीलिए कहता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन रेफर्स टू द नंबर और परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज योर ऑर्गेनाइजेशन रिटेन्स। अगर हम इसको डेफिनेशन देखें तो एम्प्लॉय रिटेंशन की क्या डेफिनेशन है कि कितने नंबर या कितने परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते। कहता है कि द टर्म रिटेंशन इज ऑफन यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट एम्प्लॉय टर्नओवर। द डिफरेंस बिटवीन रिटेंशन एंड टर्नओवर आर सबली रिलेटेड। ठीक है कि ज्यादातर अगर हम देखें तो लोग जो है क्या करते हैं, टर्नओवर का हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन सुनते रहते हैं कि जी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज जो है टर्नओवर बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है। तो उसके ऑपोजिट में जो है रिटेंशन का वर्ड भी हम यूज करते हैं कि एम्प्लॉय की रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दोनों के दरमियान जो है एक खास किस्म का डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? कहता है कि रिटेंशन इज मोर अबाउट इंप्रूविंग सेटिस्फैक्शन of current employees by providing challenges, development opportunities, and incentives such as retention bonus and compensation that encourages your most talented employees to stay with the company. जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनसेशन में आपकी सारी की सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, तो कहता है कि आपकी जो है जो रिटेंशन है उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली क्या है कि आप अपने एम्प्लॉय जो करंट है उसको ऐसे चैलेंजेस टास्क दो, उनको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दो कि वो ग्रोथ कर सके, और उनको जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करो कि वो जो है आपके साथ रिटेन करें। कहीं पे बोनसेस उनको प्रोवाइड करो, कहीं पे उनको क्या करो, ट्रेनिंग्स दो, कहीं पे उनको नए कोर्सेज ऑफर करो, ताकि वो बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हो और उसको वहां पे ग्रोथ नजर आए, और आपकी जितने भी टैलेंटेड स्टाफ है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। लेकिन अगर हम जो है टर्नओवर का जिक्र करें कि टर्नओवर ऑन द अदर हैंड इज इनएविटेबल विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। Turnover occurs both involuntarily and voluntarily for a number of reasons. Attempt to reverse turnover using retention strategy that includes compensation is ill-advised, not to mention counterproductive. ठीक है, कहता है कि आपके क्या है कि अगर हम जो है टर्नओवर का जिक्र करते हैं तो टर्नओवर क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से हर वक्त आपके जो है एम्प्लॉइज का जाना या आपके जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाना आपके टर्नओवर में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, कोई वॉलंटियरली जा रहा होता है, कोई इनवॉलंटियरली जा रहा होता है, आप उसको निकाल लेते हो या वो जो है खुद चला जाता है। जैसे अभी जो है काफी सिचुएशन खराब है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रुक चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, तो इसकी सिचुएशन में अगर आप देखें तो क्या है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही। जब वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, उनको पे नहीं कर पा रही, तो क्या हो रहा है कि एम्प्लॉइज को जो है वो इनवॉलंटियरली जो है एम्प्लॉय खुद छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि आपको जो है उनको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या मसला है, क्योंकि आप उसको पे नहीं कर सकते, और कई सिचुएशन पे ये होता है कि एम्प्लॉय को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो जो है क्या करना शुरू कर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, एक अच्छी ग्रोथ या बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए चला जाता है। लेट्स से एक बंदा जो है क्या करता है, प्राइवेट में काम कर रहा था, अच्छी पे हासिल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है तो वो क्या करता है, प्राइवेट को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वहां पे उसको जो है फ्यूचर सिक्योर नजर आ रहा है। तो क्या था कि वॉलंटियरली उसने जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़, बहुत सी रीजन हो सकते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि रिटेंशन स्ट्रेटेजी को हम जो है कोशिश क्या होती है, हम इस तरीके से उसको यूज करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो है टर्नओवर रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट चीज कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ओवरऑल रिटेंशन स्ट्रेटेजी, कि आपके जो है रिटेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। कहता है कि an effective retention strategy has several components that must be addressed in order to retain top employees. Strategies for staff retention on outlines 11 key learnings which are summarized below and help define compensation's role in the overall retention strategy. कि आपके पास जो है कौन सी स्ट्रेटेजी है स्टाफ को रिटेन करने के लिए, 11 की पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप जो है जिसके जरिए से आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हो। और आप कौन से एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हो? जो आपके टॉप एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, एक तो जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो आप मजबूरन उसको हटा देते हो क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करा। लेकिन रिटेन आप किसको करना चाहते हो? उस एम्प्लॉय को करना चाहते हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अब जो है एम्प्लॉयज या लेबर आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक रिसोर्स है। ठीक है, और वो सबसे की रिसोर्स है, तो आप अपने की रिसोर्स को लूज नहीं करना चाहते, उसके लिए आप क्या करते हो, रिटेंशन की कोशिश करते हो कि वो रिटेन रहे। और इसलिए कहता है कि अगर हम देखें तो आपके पास जो है समरी प्रोवाइड है कि आपने किस तरीके से अपने स्टाफ को रिटेन करना होगा। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर रिटेंशन, स्टाफ रिटेंशन। पहली चीज क्या है? कहता है कि रिटेंशन स्ट्रेटजी इज प्रैग्मेटिक एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी
strategy leads to fewer turnovers, which results in fewer costs due to turnover and increased productivity. कि रिटेंशन स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छी जो है उम्मीद बन सकती है, एक अच्छी जो है सोच हो सकती है, अप्रोच हो सकती है, क्योंकि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन से लोग कम जो है जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और फिर दोबारा नया हायर करना, टाइम भी एक कॉस्ट है आपकी। ठीक है, वो वेस्ट होना, दूसरा एम्प्लॉय हायर करना, फिर उसको ट्रेन करना, ऑर्गेनाइजेशन में फेमिलियर होने में काफी टाइम लगता है। तो वो सारी की सारी चीजें जब रुक जाएंगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन करना शुरू कर देगी। सेकंड, the culture and values of an organization are expressed primarily in its actions and through the actions of management and employees. When hiring new employees, cultural values should be in forefront to ensure employees fit the organization needs. कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को देखना होगा, उसके वैल्यूज को देखना होगा कि क्या चीजें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपने किस तरीके से बनाया हुआ है, क्या वो जो एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो क्या वो उस तरीके से उसमें एडजस्ट हो सकेगा। ठीक है, और वो कहता है कि जी ये चीज जो है कैसे डिपेक्ट होगी, वो तभी डिपेक्ट हो सकती है जब आपकी जो है जो ऊपर स्टाफ है वो खुद इस चीज को जो है अप्रोच में लेकर आए, इस चीज को यूटिलाइज करेगी। तो तभी जो है जब नया बंदा आएगा वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करेगा। और आप जब नए बंदे को हायर करोगे तो आप उसको जो है जज भी उसी के बेसिस पे करोगे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, जो वैल्यूज होंगी, और इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, राइट फिट ढूंढेंगे। क्योंकि एचआरएम में जब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ज्यादातर अगर एक लाइन में डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो क्या कहता है कि राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस। तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे कब आएगा, जब आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करोगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको देखोगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से रिक्वायरमेंट है और ये बंदा उस पर कैसे फिट आता है। थर्ड कहता है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड encouraging commitment. Their job is not ensuring tasks are done, but also that employees are engaged. कि लीडरशिप और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसका काम यही नहीं है कि वो जो एम्प्लॉइज को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दे कि आप क्या काम करना है, आपका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बल्कि उसको एक रोल मॉडल की तरह भी होना चाहिए। वो उनके साथ कोऑपरेटिव रहे, उनके जो प्रॉब्लम्स को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उनको इनकरेज करे, बूस्ट करे, उनको जो है कंपनीज के जो है मेजर गोल्स के बारे में बताएं, उनको मोटिवेट करे कि वो जो है सारे के सारे एक ही ट्रैक पे चल के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। Number fourth, communication should reflect the culture and value of the organization. Effective communication can inspire, while poor communication can create an atmosphere of cynicism and distrust. कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की जब आप डिफाइन कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर जब आप बना लेते हो, तो आपने जो है ये भी बताना होगा कि इंफॉर्मेशन की फ्लो कैसे होगी अपवर्ड से डाउनवर्ड। ठीक है, पीयर्स के दरमियान कैसे जो है कोऑर्डिनेशन चलेगी, आपका मैसेज जो है अपर कैसे सुनेंगे, अपर से रिस्पांस कैसे आएगा। तो प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन चैनल्स आपने डिफाइन किए होंगे, आपका मैसेज सही तरीके से कन्वे होता है और रिजल्ट्स वो डिजायर्ड अचीव हो जाते हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सकती है। लेकिन अगर आपकी जो है कम्युनिकेशन चैनल पुअर है तो वहां पे ट्रस्ट नहीं होगा। लेट से आप एक बंदे से बात कर लेते हो, वो उसको जो है मरोड़ के दूसरी तरह बना के जो है मैनेजर तक ले जाता है, तो आपका ट्रस्ट जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। नंबर फिफ्थ, a performance management system that compensates employees fairly leads to trust and commitment by employees. In addition to above market pay, employees seek flexible work schedules, opportunity for advancement, and a share in profits and operations of the organization. कि आपकी जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या करना चाहिए कि आपने उसमें क्या करना होगा कि अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर तरीके से कंपनसेट भी करना होगा, आपने उनका ट्रस्ट गेन करना होगा, उनके साथ जो है कमिटेड रहना होगा। आपने देखना होगा कि जी मार्केट में क्या पेपर चल रही है, आप उसे थोड़ा सा बेहतर प्रोवाइड करोगे ताकि एम्प्लॉइज जो है स्विच ना कर सके। आप उनको जो है अदर कोई बेनिफिट्स उनको और मिल रहे हैं या स्केड्यूल्स वहाँ पे कम है या फ्लेक्सिबल स्केड्यूल चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करोगे, उसके वर्किंग आवर्स को डिफाइन करोगे ताकि वो बंदा जो है दूसरी जगह ना जाए और आपके साथ रिटेन करे। क्योंकि कंपनसेशन में हमने एक जगह ये भी कहा था कि आप जो है सिर्फ इसके जिक्र नहीं करते कि आप उनको पे वगैरह देते हो, कहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो शेयर्स भी देती है। ठीक हो गया, जब प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन गेन करती है तो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज को आप अपनाओगे ताकि आपके एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्टेड रहे। नंबर 6, managing poor performance is just as important as recognizing good performance. Non-performance can be a factor that demotivates a good employees. कि आपने सिर्फ यही नहीं करना कि जी आपने एम्प्लॉइज को देख लिया, अच्छा ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, चलो जी इसको जो है थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दो कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपका काम जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे उन पे भी फोकस करना है, उनको भी इनकरेज करना है। क्योंकि अगर आप उनको इनकरेज नहीं करोगे
तो वो जो है क्या करेंगे, वो जो है डिमोटिवेशन क्रिएट करेंगे, दूसरे से भी कहेंगे छोड़ो यार क्या कर रहे हो, इतना जो है कोई फायदा नहीं है, कौन सा अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो हम अपने आप को थका रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे इन चीजों का ख्याल नहीं रख रही, तो हम क्यों इतना जो है इस पे फोकस करें। तो इस किस्म के जो है वो फैक्टर्स क्रिएट होने कर देते हैं और इस किस्म के इन्वायरमेंट बना देते हैं कि जो आपके गुड परफॉर्मर्स होते हैं वो भी जो है परफॉर्मेंस शो करना छोड़ देते हैं। नंबर 7 कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट की टू रिटेंशन strategy as long as they are perceived as competitive with the market and equitable among employees. The organization should regularly benchmark its salaries and benefit against others in the market and communicate to employees that their salary and benefits are distributed in fair and equitable manner. कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन जैसे हमने कहा कि वो सिर्फ काफी नहीं है, ठीक है, आपने ये भी देखना होगा कि मार्केट के अकॉर्डिंगली आप जा रहे हो कि नहीं, आपकी सैलरीज जो है मार्केट के साथ इन टच जा रही है कि नहीं जा रही, आप जो है जो बेंचमार्क बनाया गया है उसके साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे, और आपकी जो है जो हम क्या कहते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिस्टम आप चला रहे हो कि नहीं चला रहे, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं प्रोवाइड कर रहे। ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी होंगी और अपने जो है एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना होगा कि हम जो है इन तमाम चीजों का जो है ख्याल रख रहे हैं और आपको बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 8 क्या कहता है, effective resourcing strategies and policies provides a competitive advantage. Hiring and promoting the right people ensures companies have the right people in place to succeed in achieving the organization business strategy. जाहिर सी बात है कि आप क्या करते हो, जब राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस होगा तो वो अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल सब कुछ बेहतर तरीके से जानता होगा। जब वो अपना काम बेहतर तरीके से जानता है तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म की जो है स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करके उनको फुलफिल कराने में भी हेल्प आउट करेगा। वो उसको जो है क्या करेगा, कंपनी के लिए एक कंपीटिटिव एडवांटेज का सोर्स बनेगा कि कंपनी जो है दूसरों से खुद को अलग करके उन्हीं की बेसिस पे क्या करे, अपने आप को ऊपर लेकर आए। नंबर 9, promotions provide employees with a motivating factor to remain at an organization and to be productive. A clear and well communicated promotion policy provides guidelines that prevents resentment in the future. कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशंस अगर अपने एम्प्लॉइज को देते हो तो वो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। एक बंदा सारी जिंदगी एक सीट पे बैठा रहे तो उससे कहा जाता है, वो चाहता है कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक अच्छी पोजीशन पे काम कर लूं, लेकिन जब वही फ्यूचर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है और उसको पहले से कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि इतना साल काम करने के बाद, इतनी परफॉर्मेंस के बाद हम आपको प्रमोट कर देंगे, तो वो मजीद बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जो फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जिस चीज के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा वो ऑलरेडी उसकी जो है करंट ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो है इसकी नौबत ही नहीं आने देगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इस वजह से छोड़ दे। नंबर 10, career development motivates employees and also allows them to build skills for promotion. Opportunities for personal and professional growth occurs through training and education, challenging assignments and career movements. कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉयज को किस तरीके से इंप्रूव करो, उनको जो है कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, उनको डिफरेंट किस्म के स्किल्स दो, उनको जो है डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, उनको जो है कोई ऐसे टास्क या असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स की तरफ भेजो जहाँ पे वो मजीद न्यू जो है काम सीख सकें। वो जो है एक रूटीन वर्क से जो है वो थक जाता है, जब आप उसको जो है नई ट्रेनिंग्स देते हो, नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, उनको जो है कैरियर ग्रोथ की तरफ लेकर जाना शुरू कर दे, तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं ताकि वो जो है प्रमोट हो सके, एक अच्छी जगह पे जा सके। लास्ट वन कहता है कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ चैनल टू मॉनिटर एंड मेंटेन मोरल एंड मोटिवेशन। When the learning curve begins to plateau, talented individuals are at risk of getting bored and underperforming and looking for opportunities outside the organization. कि टैलेंट मैनेजर जो है कहता है कि मैनेजमेंट जो है क्या करना चाहिए, उसको जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज का मोरल तो डाउन नहीं हो रहा, उनकी मोटिवेशन तो डाउन नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या करते हो कि देख लेते हो कि आपके एम्प्लॉयज जो है एक जगह पे थक चुके हैं एक काम करके काफी अरसे से, तो आप उसमें क्या करते हो, जॉब रोटेशन शुरू कर देते हो। जॉब रोटेशन से क्या हो जाता है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पे जब बैठने शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए नया एनवायरनमेंट बन जाता है, वो उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, उनको नए चैलेंजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, वहां पे जो है वो उसके साथ मजीद इन टच होके क्या करता है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। उसको नजर आना शुरू हो जाता है कि जी मैं जो है एक अच्छी पोजीशन पे आ गया हूँ, मैं जो है अब ये काम सीख लूँ। जब वो ये सीख लेता है तो फिर उसका फिर रोटेशन, आपको जैसे बात करते हैं तो वो एक नई जगह पे जाके फिर और कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इन 11 की पॉइंट्स पे जो है फोकस करना पड़ता है और आपने जो है इनको जो है यूज करना होता है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकें। नेक्स्ट चीज क्या कहता है कि फंक्शन क्या है आपके जो है कंपनसेशन का, ठीक है। तो कहते हैं कि कंपनीज कंसर्न विद एम्प्लॉय रिटेंशन will make concession to ensure that employees are satisfied and that morale is high.
Pay increases and bonuses are example of ways companies compensate employees to encourage continued employment. ठीक है, कि कहता है कि फंक्शन क्या है रिटेंशन का, कि वो अपने जो है ज्यादातर कंपनीज क्या करती है अपने आप को किस तरीके से रिटेन रखने की कोशिश करती है, रिटेंशन को इस्तेमाल करती है, वो जो है उनकी सैलरीज को इंक्रीज करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो है उनको जब कमिटमेंट हो रहा होता है या एग्रीमेंट हो रहा होता है तो वहां पे उनको लिख देते हैं कि जी आपको ईयरली इतना जो है इंक्रीज मिलेगा, इतना परसेंट आपके जो है सैलरी इंक्रीज होगी। तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। कहीं पे उनको जो बोनस दिए जाते हैं, ठीक है, कोई और इस किस्म के बेनिफिट्स देके वो क्या करती है, इसको इम्प्रूव करती है। और कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी चाहिए अपने जो है कंपनसेशन के लिए, तो कहता है कि कंपनीज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जो है स्ट्रेटेजीज को यूज करती है। जिस तरीके से कुछ कंपनीज क्या करती है कि ऑफर अट्रैक्टिव बेनिफिट्स सच एज फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, वेकेशन टाइम, अट्रैक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस पैकेजेस in lieu of higher wages. Some employees may find flexibility in workplace greater benefit than money, which may influence the employees to stay with the company when time gets tough. ठीक है, कहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन अब स्ट्रेटेजीज हैं, कौन किस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कोई एक खास स्ट्रेटेजी इसके लिए है नहीं, क्योंकि कंपनसेशन में हमने हजारों चीजें पढ़ी कि उसमें जो इतने ज्यादा तरीकेकार हैं। आजकल जो लोग हैं वो नए तरीकेकार की तरफ आ रहे हैं, वो जो है क्या कर रहे हैं, इसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से हम नए नए स्ट्रेटजीज के जरिए से अपने एम्प्लॉयज को रिटेन रख सके, नए नए बेनिफिट्स की तरफ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई क्या करता है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग स्केड्यूल देता है, कोई वेकेशंस प्रोवाइड करता है, कोई जो है हेल्थ इंश्योरेंस देता है, कोई क्या करता है कि उनके जो है मॉनिटरी बेनिफिट्स को बढ़ाता है, कोई जो है मॉनिटरी बेनिफिट्स की जगह पे उनको जो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं कि उनको जो है एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो डिफरेंट किस्म के जो है वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस बना के अपने एम्प्लॉयज को देते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सके, अपने एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड रहे और रिटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट चीज कहता है कि रीजंस फॉर एम्प्लॉयज स्विच ओवर। ठीक है, कि कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो क्या कर लेते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। तो इसके डिफरेंट किस्म की वजूहत हो सकती है, कुछ इन्होंने आपको जो है बताई हुई है। कहता है कि एम्प्लॉयज लुकिंग वॉलंटियरली टू मेक चेंज वांट टू कंटिन्यू their career with a company that offers promotion and development opportunities, a collegial work environment, and a leadership teams that openly appreciative of its human capital. कि जो है कहीं पे क्या होता है कि लोग जो है एम्प्लॉयज जो है वो वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कहीं पे उनको फ्यूचर ग्रोथ नजर आ रही होती है, अपने कैरियर को जो है मजीद बेहतर बनाने के लिए वो जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर देते हैं। कोई जो है उनको जो है प्रमोशन दे रहा होता है, कोई उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है, कोई उनको जो है एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई वहाँ जो है किसी की लीडरशिप से मैनेजमेंट लीडरशिप से इम्प्रूव जो है इंप्रेस हो जाता है और वो चाहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में चला जाऊँ या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाऊँ। तो डिफरेंट किस्म की रीजंस होती है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ह्यूमन जो है वो क्या करता है कि अपने आप को वहीं पे अब नहीं रखता कि मैं जो है बस एक जगह पे बैठा रहूं हमेशा सारी जिंदगी यहीं पे काम करूं, बल्कि वो भी अपने आप को ग्रोथ की तरफ देखता है, अपने आप के लिए जो है वो क्या करता है इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहता है कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसीजन टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट elsewhere. However, many reports indicate compensation is low on the list priorities is looking for another position. Employees have an intrinsic need for respect, motivation, and challenging work, which are compelling reasons for seeking employment elsewhere. कहता है कि अब जो है ज्यादातर जो स्टडीज हुई, रिसर्चर्स ने काम किया, उन्होंने क्या कहा कि ज्यादातर लोग जो है क्या कर रहे हैं कि वो जो है अब कंपनसेशन से ज्यादा बेहतर जो है वो किस लिए कोशिश करते हैं, वो एक अच्छी पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनको जो है क्या हो कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है वो उनके लिए क्या है, रिस्पेक्ट है, मोटिवेशन और चैलेंजिंग वर्क है, कि वो जो है कहीं पे कुछ सीख सके, कुछ उसके लिए अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए, और उनके रिस्पेक्ट बड़ा मैटर करती है। कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी नहीं है, आपको जो है हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो आप कंसिडर करते हो। तो लोग इस वजह से भी जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इस सोच के साथ जाते हैं कि वहां पे उनको रिस्पेक्ट और एक अच्छी पोजीशन पे रखा जाएगा और उनके जो है मोटिवेशन का सोर्स वही बनता है। So employees who consider compensation as a part of the strategy for employee retention are headed in the right direction, but are looking just one half of the equation. Compensation coupled with the better opportunities to develop employee skills is more complete way of formulating an effective retention strategy. कि जो लोग कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर डिपार्टमेंट्स वाले हैं या जो है डायरेक्टर्स हैं, वो अगर एक साइड पे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि जी रिटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सही है कि वो जो है कंपनी की रिटेंशन के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कंपनसेशन के जरिए से, तो वो एक तरह से ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो जो है इनकम्प्लीट जा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो जो है कंपनसेशन के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज के जो है स्किल्स पे भी काम करें, उनके जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी क्रिएट करें, और उनके जो है जो
प्रमोशंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको यूज करें ताकि वो बंदा जो है अपने आप को इंटच करे, वो जो है अपने लिए ग्रूमिंग देखें और अपने लिए जो है रिस्पेक्ट और जो है एक स्पेशल प्लेस जो है अपने लिए कंसिडर करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहता है कि पोटेंशियल रीजंस फॉर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन से पोटेंशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज छोड़कर जाते हैं। तो पहली बात जाहिर से हमने कॉमनली देखा हुआ है, सैलरी है। लोग क्या करते हैं, सैलरी के लिए छोड़ देते हैं कि यहाँ पे जो है मुझे 10,000 मिल रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको 15,000 14,000 ऑफर करती है, वो उसके लिए छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो वो उसकी जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। दूसरा, लैक ऑफ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। आप जो है कोई चैलेंजिंग काम आपको नजर नहीं आता, आपको कोई ऐसी जो है अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी कि जहाँ पे आप कुछ नया सीख सको। लेट से आप जो है क्या कर रहे हो कि सारा टाइम जो है ऑफिस में बैठ के स्टैम्पसी लगा रहे हो, आप जो है कुछ और काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो अब आप उससे उगता जाते हो कि यार मैं सारी जिंदगी यही तो नहीं करना, कुछ नया होना चाहिए, कुछ लर्निंग के लिए होना चाहिए था, कुछ ग्रूमिंग के लिए होना चाहिए था। तो उसके लिए भी लोग जो है क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जिस पे लोग फोकस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। कि अगर एक एम्प्लॉइज को नजर आ जाता है कि एम्प्लॉय को नजर आ जाता है कि वहां पे उनको जो है कोई कैरियर एडवांसमेंट नजर नहीं आ रहा, कि लेट से वो जो है एक ही ग्रेड पे आ गया और वो सारी जिंदगी इसी ग्रेड पे काम करता रहेगा बुढ़ापे तक, तो वो जो है उस तरीके से नहीं चाहता। वो जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करता है जहाँ पे उसको ग्रोथ नजर आए, जहाँ पे वो जो है अपने आप को देखे कि मुझे जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक नई जगह पे नई पोजीशन पे जा सकता हूँ। नंबर फोर्थ, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। कि अगर एक जगह पे वो जो है मेहनत कर रहा है, अपना हार्ड वर्क कर रहा है, 100% दे रहा है, लेकिन वहां पे उसके रिवॉर्ड को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा, उसके जो एफर्ट्स को कोई कंसिडर नहीं करता, उसको कोई जो है रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और जो ना काम कर नहीं काम कर रहा उसको भी वही चीजें मिल रही है जो काम करने वाले को भी मिल रही है। तो वहां पे भी जो है एम्प्लॉय उससे भी तंग आ जाता है कि यार जो है ये बंदा काम नहीं कर रहा है, इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से प्रोटोकॉल दे रही है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो है कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। तो इस वजह से भी जो है वो स्विच करना शुरू कर देता है। फिफ्थ कहते हैं इनफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपका लीडर जो है खुद उसको पता ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेकर जाना है, कैसे जो अपने एम्प्लॉइज को जो है मैंने इंप्रूव करना है, तो फिर एम्प्लॉइज क्या उसके साथ चलेंगे। जब उसके जो है लीडर को ही पता नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके जो है मेन गोल क्या है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से मोटिवेट करेगी। तो इस वजह से भी लोग तंग हो जाते हैं कि यार हमारा बॉस जो है वैसे ही टाइम पास कर रहा है, तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो इधर से छोड़ के चले जाते हैं। सिक्स, इनएडिक्वेट एम्फेसाइज ऑन टीम वर्क। ठीक है, कि आपके जो है वहां पे टीम वर्क पे फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, वो जो है जस्ट इंडिविजुअल वर्क पे जो है फोकस कर रहे होते हैं कि हर एम्प्लॉय जो है खुद काम करेगा अकेले अकेले, और फिर उसमें जो है उसकी रिकग्निशन भी नहीं हो रही। कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वहां पे उनको जो है फोकस नहीं किया जाता, टीम वर्क को जो है प्रमोट नहीं किया जाता। तो वो जो है कुछ एम्प्लॉयज की साइकी होती है कि वो टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, एज ए प्रोजेक्ट काम करना चाहते हैं, तो वो जो है फिर इसकी वजह से मूव करना शुरू कर देते हैं कि यार यहाँ पे जो है हमारे लिए ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। नंबर 7, नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्लेक्सिबल वर्क है। कहीं पे वर्किंग स्केड्यूल्स बड़े टफ होते हैं, सुबह से शाम तक आपको काम करना पड़ता है। लेट से आप क्या करते हो, हम बैंकिंग के एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो है बैंक में काम कर रहे हो, 9 to 5 आप काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो है तब तक छुट्टी नहीं होगी जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती। अब वो क्लोजिंग चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, आप तब तक बैठे रहोगे। तो इस चीज से भी लोग जो है टाइम स्केड्यूल से भी तंग आ जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं किसी और जो है इंडस्ट्रीज और उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। नंबर 8, टू लॉन्ग टू कम्यूट। ठीक है, कि आपके जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, आप आना जाना उनके लिए मसला होता है। ठीक है, कि लेट से आप जो है एक बैंक में काम कर रहे हैं जो आपकी सिटी से बाहर है, अब आपके लिए रोज आना जाना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप क्या करते हो कि उस बैंक को छोड़ने की कोशिश करते हो कि यार यहीं पे मेरे आसपास इलाके में कोई जो है और ऑर्गेनाइजेशन हो या बैंक हो, मैं उसमें मूव कर जाऊं तो वो ज्यादा बेहतर होगा बनस्पत इसके कि वहां तक आने जाने में मेरी जो है इतनी ज्यादा कॉस्ट लग रही है। नंबर 9, लैक ऑफ ट्रस्ट इन सीनियर मैनेजमेंट। कि जहां पे आपको ये लग जाता है कि जी कि आपको जो अपने सीनियर मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, कि जी कहता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सीनियर मैनेजमेंट टू डू व्हाट इज राइट फॉर द एम्प्लॉइज। कि आपके जो है जो एम्प्लॉइज हैं उनको नजर आ जाता है कि आपके जो है सीनियर मैनेजमेंट जो है वो सिंसियर नहीं है, वो जो है उनके साथ लॉयल नहीं है, आप कंपनी के साथ लॉयल और डेडिकेटेड हो काम कर रहे हो, लेकिन आपके जो सीनियर है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं है, या आपके साथ जो है वो प्रॉपर इक्वालिटी के साथ नहीं चल रहे, तो आपके जो अपने राइट्स वायलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कोशिश करते हो कि जी यहाँ पे जो है मैनेजर जो मेरे सीनियर बैठे हुए हैं वो कभी भी जो है मेरी गुड न्यूज जो है या मेरी एफर्ट्स को कभी भी बढ़ा चढ़ा के मेरे सीईओ को एग्जीक्यूटिव्स को नहीं बताएंगे, और ना ही मेरी प्रमोशन हो सकती है क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट है। नंबर 10, इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। काफी जगहों पे ये होता है कि वहां पे उनको जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि वो जो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, उनको जो है नए स्किल्स दिए जा सके, उनको ट्रेनिंग्स दिया जाए।
ताकि वो जो है नए अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके। बस वही ओल्ड स्केजुअल चल रहा है और वही काम कर रहे हैं। सो आजकल अगर हम देखें तो काफी इस पे फोकस हो रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इवन स्कूल्स वगैरह में टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग्स दी जाती है, नए स्किल्स वगैरह बताए जाते हैं। लास्ट में कहते हैं कि लो ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है कि कुछ लोग जो है एक जॉब में खुश नहीं होते, वहां पे उनको मजा नहीं आ रहा था, उनको जो है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि यार मैं यहाँ के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मैं इस पोजीशन पे बेहतर नहीं हूँ, मुझे एक अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए था, मुझे जो है इससे बेहतर जगह पे होना चाहिए था। सो वो बेहतर की तलाश में क्या करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। लास्ट में है कहता है कि टाइंग कंपनसेशन टू रिटेंशन, कि आप जो है किस तरीके से कंपनसेशन को जो है रिटेंशन के साथ टाई करते हो। सो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज कंपनसेशन कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन इज टू कंस्ट्रक्ट एन एम्प्लॉय development plan that promises employees career track opportunities with the company। कि सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव तरीके कार आपके लिए क्या है कि आप अपने एम्प्लॉइज की क्या करो, डेवलपमेंट प्लान बनाओ, कि आप अपने एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट पे फोकस करो, कि वो उनकी ग्रूमिंग हो, आप उनके साथ कमिटमेंट करो कि आपकी जो है यहाँ पे कैरियर ग्रोथ होगा। आप सारी जिंदगी एक ही जगह पे बैठ के काम नहीं करोगे, बल्कि जितना आप यहाँ पे काम करोगे आपकी जो है प्रमोशन होती जाएंगी, आपको हम नए स्किल्स देते जाएंगे, नई ट्रेनिंग्स देते जाएंगे, आप अपने जो है जितना स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओगे उतने ही ऊपर जा सकोगे। सो कहते हैं कि बीइंग ऑन अपवर्ड कैरियर ट्रैक should come with corresponding salary and merit। ठीक है कि आप किस तरीके से करते हो, कहते हैं कि आपने क्या करना होगा कि सैलरी के साथ साथ आपने जो है उनको मजीद बेनिफिट्स भी देने होंगे। ठीक है कि आप उनको क्या करते हो कि आपने कैरियर ट्रैक तो उसके साथ रख दिया, ठीक है, लेकिन वो किसके साथ आएगी, वो तभी चलेगी जब आप उसके सैलरी में होगा और उनको जो है मेरिट नजर आएगा। ठीक है कि जहां पे उनको जो है प्रायोरिटी नजर आएगी, उनको मेरिट नजर आएगा कि मेरी एफर्ट्स जो है नजर आने वाली है, मेरी एफर्ट्स की बेसिस पे मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे रिकग्निशन मिलेगी, तो वो चीज उनके लिए बहुत ही मैटर करती है। So कहता है कि in addition, performance-based bonuses motivate employees in terms of aligning their individual goal with the company। कि हर बंदा जो है अपने लिए भी तो काम कर रहा होता है, तो जहां पे उसको नजर आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर का काम कर रही है, तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की जो है क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉइज को भी ख्याल रखी है और एम्प्लॉइज को भी जो है वो क्या कर रही है, बोनस वगैरह दे रही है। तो ये भी एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है कि मैं अपने जो है परफॉर्मेंस को बेहतर कर लूँ। जब मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम करेगी, और जब ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम करेगी तो मुझे भी जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोनस मिलेगा। सो कहता है कि implementing incentives such as stock options, profit sharing and spot rewards are other ways compensation affects retention। जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं पे जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है अपने एम्प्लॉयज को, उनको जो है स्टॉक्स वगैरह में जो है शेयर्स वगैरह प्रोवाइड कर देती है, प्रॉफिट उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके साथ ऐसे कमिटमेंट किया जाता है कुछ प्रोजेक्ट्स में कि आपके जो है परफॉर्मेंस जितना करोगे उसके जो है आपको भी हिस्सा मिलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें भी आपको भी शेयर मिलेगा एक खास परसेंटेज से। तो जब आप इस तरीके से उनके साथ चलोगे तो तब वो भी एक सोर्स हो सकता है रिटेंशन का। नेक्स्ट कहता है कि these forms of compensation demonstrate how critical employees performance is to the organization overall profitability। और इस किस्म के जितने भी आपके जो है ये तरीकेकार है या जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस है वो क्या करती है कि वो आपको बताती है कि आपकी जो है परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बेहतर होगी और आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से प्रॉफिट की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो जब हमारे जो एम्प्लॉइज रिटेन करेंगे वो जो है ग्रूम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके साथ क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो बेहतर होगी और उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। Spot rewards are usually not lucrative, however, they provide immediate recognition, reward, and compensation when company leadership observes an employee's performance superior work। ठीक है, कहता है कि आपके पास जो है क्या है कि जो आप स्पॉट रिवार्ड्स का जिक्र करते हो तो आपके लिए क्या है, वो एक बेनिफिट सिर्फ इनफ नहीं है कि वो आपके लिए जो है एक बेहतरी लेकर आती है, बल्कि क्या करती है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट जब उनको रिवॉर्ड देते हो, उनको जो है रिकग्निशन देते हो, ठीक है, या उनको जो है बेनिफिट देते हो, तो आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर तरीके से भी मूव करेगी। और दूसरा क्या होगा कि वो तभी पॉसिबल है जब एक लीडर वहां पे बैठा होगा। जब वो एक प्रॉपर लीडर बैठा होगा और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से जो है चला रही होगी, तो वो इन चीजों को ऑब्जर्व करेगी कि कौन सा मेरा एम्प्लॉय जो है रिवॉर्ड का मुस्तहिक है, कौन से को जो है रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, कौन से को नहीं मिलनी चाहिए। तो वो इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगा। और लास्टली, अप्रिसिएशन इज की टू एम्प्लॉय रिटेंशन, एंड इफ कंपनसेशन इज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन देन कंपनसेशन इज लाइकली टू इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। और कहता है कि हमने क्या कहा हुआ है कि अप्रिसिएशन भी एक किस्म है आपकी जो है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। सो जब आप क्या करते हो, दोनों को मिला लेते हो कि आप जो है अपने एम्प्लॉय को बोनस भी दे देते हो या रिवॉर्ड भी देते हो और उसके रिकॉग्निशन भी देते हो। अक्सर एम्प्लॉयज को क्या कहा जाता है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड मिल जाता है। तो एक उसको रिकॉग्निशन मिल गई, दूसरा क्या मिल गया, अप्रिसिएशन मिल गई, तीसरा उसको क्या हुआ कि उसको आपने जो है बोनस भी दे दिया। जब उसको इस तरीके से आपने पैकेज दे दिया
तो आपका एम्प्लॉय क्या हो जाता है, वो मजीद मोटिवेटेड फील करता है और वो क्या करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को अटैच रखने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे मेरी रिकग्निशन है, यहाँ पे मेरी पहचान बनी है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो उसके लिए एज अ सोर्स ऑफ कंपनसेशन इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने जो है मेजर चीज़ों को देखा। हमने कहा कि क्या है रिटेंशन स्ट्रेटेजी, क्या होती है, क्या वजूहत हैं आपके एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देती हैं जो हमें जनरल नज़र आ रही हैं। ठीक है, हमने उन पे भी जिक्र किया, हमने कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में, की फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया कि उन पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेन रख सके। और अगेन वही बात कि आपकी जो है ये जो स्ट्रेटजीज आप बना रहे हो ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि आप उसको पैसे दे दें या कुछ, आपके पास हजारों किस्म के चॉइसेस अवेलेबल है। आप उसके डिफरेंट किस्म के जो है ऑफर्स बना के, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस डिजाइन करके अपने एम्प्लॉयज को देके उसको एज ए रिटेन रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।